बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले सामीन नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। मेरे कुछ सब्सक्राइबर बार बार मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि जब हम कोई मुर्गा देखते हैं या ख़रीदते हैं तो हमें कैसे अंदाज़ा हो कि ये खालिस ब्लड लाइन में है, ये कितने क्रॉसों में है, या ये प्योर एक ब्लड लाइन है या नहीं है, तो इसका कैसे अंदाज़ा हो सकता है। तो उसके बारे में कोई वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा आपको अपने नाकस इल्म और नाकस तजर्बे के तहत आपको अपनी तरफ से कुछ मालूमात फराम कर दूं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ एग्री करें। कोई मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार, ज़्यादा नॉलेज रखने वाला इससे डिसएग्री करता है, लॉजिकली डिसएग्री करता है, तो मुझे खुशी होगी, लेकिन वो कमेंट के अंदर मुझे वो रियलिटी, वो क्लियरिटी बताए जो मेरे से इख्तलाफ करे। चलते हैं कि हमें प्योरिटी की शनाख्त कैसे होगी। अब यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर दूं कि असील के 5 ही रंग हैं। उन 5 रंगों के बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो से पहले अगर वो वीडियो देख लें तो आपको बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे कि असील की पुरानी 5 नस्लें, ये पुराने 5 रंग कौन से हैं और उनकी क्या क्या निशानियाँ हैं। वो मुकम्मल अगर वीडियो देखें तो आपको मज़ीद इस बारे में जो मैं अब बताने वाला हूँ इसके बारे में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आया जाएगा। तो इस वीडियो के बाद वो चीज़ें देख लें या वो वीडियो देख के इस वीडियो पे शिफ्ट हो जाएं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो वो यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा। ये जो ब्लैक पट्टी है यहाँ से टच करेंगे तो आप उस वीडियो पे शिफ्ट हो सकते हैं। आप असील की पुराने रंगों 5 रंग जो बेसिक और बुनियादी रंग हैं तो उनके बारे में मालूमात हासिल कर लें। तो अब आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया कि असील के बुनियादी तौर पे 5 ही रंग हैं। अब इन 5 रंगों से मिला के मुख्तलिफ ब्रीड्स बनाई गई। इन 5 रंगों से ही आगे नस्लें बनी। मुख्तलिफ लोगों ने वर्क किया, पुराने लोग उन्होंने वर्क किया, नस्लें बनाई। अब पहले रंगों से 5 नस्लें बनी, फिर 5 रंगों से आगे ये शख्सों पे, अशखास पे लोगों ने शौक़ के लिहाज से अपना शौक़ को प्रमोट किया। तो उन शख्सों के लिहाज से, उन पर्सनैलिटीज़ के लिहाज से ब्लड लाइन्स जो बनी, जो नस्लें बनी, उनके नाम बनते गए। जैसे नवाब वाले काले हो गए, इसी तरह पीर शाह आलम शाह साहब वाले मुर्गे हो गए। तो ये शख्सों के नाम से बने, लोगों के नाम से बने जिन्होंने इन पे वर्क किया। फिर ये और भी आबादी या मतलब इलाके के लिहाज से भी जाने गए, जिस तरह अमरोहा है, फरीदकोटी हैं, या इस तरह मियाँ वाली हैं या सिंधी हैं। ये जागीरों और इलाकाई नस्लें बन गई। तो ये बुनियादी तौर पे उन 5 नस्लों से ही बने थे जो 5 रंग हैं। बहरहाल इस पे मेरी डिटेल वीडियो आप वो देखें। अब इनके क्रॉस की हमें कैसे समझ आए, तो मैं पहले छोटी छोटी आपको इन 5 रंगों के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं कि जो सबसे बुनियादी रंग, जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल रंग है वो है मुश्का रंग। मुश्का रंग, जिसे चमकदार स्याह रंग भी कह सकते हैं, मुश्का रंग, उसकी निशानी ये है कि उस मुश्के रंग का ब्लड किसी भी परिंदे में अगर पाया जाएगा तो उसकी मेन निशानी क्या होगी। अगर वो आने वाला परिंदा मुश्के रंग में नहीं भी है तो आप कैसे जज करेंगे कि इसमें ब्लड मुश्के का शामिल है। वो आपको पता चलेगा आँखों की पुतलियों से। मैं ऐनक उतार के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आँखों की जो ये पुतलियाँ हैं, ये पलकों की जड़ें, यहाँ पे आपको काली काली अगर लाइनें सी नज़र आएँ, जैसे सुरमे की एक लाइन सी होती है, अगर मुर्गे की आँख की इस जगह पे आपको ब्लैक डॉट काफ़ी मिकदार में नज़र आए तो समझ जाएं कि आपके इस मुर्गे में मुश्का ब्लड, कहीं ना कहीं से मुश्की ब्लड शामिल है पीछे। अगर आपका मुर्गा मुश्की रंग में नहीं भी है तो उसमें कहीं ना कहीं मुश्की रंग पाया जाता है, पीछे मुश्की जो ब्लड है उसमें शामिल हुआ है। तो ये है मुश्की ब्लड की शमूलियत की निशानी। अब पीलों की निशानी ये है कि पीले अपना कहीं ना कहीं रंग छोड़ते हैं। ज़्यादातर वो चूंच में रंग छोड़ते हैं। चूंच में मतलब नोक में कहीं ना कहीं पीला डाट अगर आ जाता है तो उसमें पीछे अबाव जदाद में पीले होंगे। पीला डाट जो मतलब चूंच का पीला कलर नहीं होना,
चूंच पीले कलर में नहीं बल्कि चूंच अपने कलर में है, लेकिन उसमें पीला कोई ना कोई धब्बा है, तो वो पीले कलर के मिक्स होने की एक निशानी है। ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। बहरहाल मुश्के का जो पहचान बताई आँखों के ऊपर लाइनें, ये हकीकत है। बहरहाल इससे आगे अब हमें प्योरिटी के बारे में मुख्तलिफ टेस्ट और करने होते हैं, तो आँखों को का हमें समझ आ गई। अब प्योरिटी की और भी मिसालें हैं, और भी निशानियाँ हैं। एक प्योरिटी की ये भी निशानी है कि आपके परिंदे के जो ये नलियाँ हैं, जो नीचे पंजे की नलियाँ हैं, इनके ऊपर पैटर्न होता है। आप लेग्स को, नलियों को गौर से देखें तो उनके ऊपर स्केल्स जो होते हैं, डब्बे जो बने होते हैं स्केल्स, उनका एक पैटर्न है, ख़ास पैटर्न है। वो 2 स्केल पैटर्न, मतलब डबल स्केल पैटर्न या ट्रिपल स्केल पैटर्न कहलाता है। जो भी पैटर्न हो, ट्रिपल स्केल पैटर्न हो या डबल स्केल पैटर्न हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कोई ना कोई तस्वीर भी लगा कर वजाहत कर दूं। तो बहरहाल ट्रिपल स्केल पैटर्न हो या डबल स्केल पैटर्न हो, वो पैटर्न क्लियर होना चाहिए। अगर जो जोड़ है नली का ऊपर, ये रान के साथ जोड़ है, वहाँ से लेके नीचे पंजे तक वो पैटर्न क्लियर है, 3 स्केल पैटर्न है, तो ये ओवरऑल टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 स्केल ही पैटर्न हो। और अगर 2 स्केल पैटर्न है तो वो 2 स्केल पैटर्न ही रहे, मिक्स ना हो, तो आपका परिंदा प्योर है। लेकिन अगर शुरू में 3 स्केल आगे 2 स्केल, या शुरू में 2 स्केल आगे 3 स्केल पैटर्न बनाया, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ब्लड शामिल हुए हैं, वो प्योर ब्लड में नहीं है, एक ब्लड में नहीं है, वो 2 या 3 ब्लड में उसके मिक्स हुए हैं, क्रॉस हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है। ये पैटर्न क्लियर होना चाहिए, एक एक स्केल अलग अलग हमें पता चलना चाहिए। नली गोल हो, चौरस हो, उसकी कोई, हाँ यहाँ पे एक बात बता दूं, जो खपरेल नली है वहाँ पे ये शनाख्त नहीं की जा सकती। ये गोल नलियाँ, चौरस नलियों में ही शनाख्त होगी पैटर्न्स की। तो ये पैटर्न क्लियर हो और यही पैटर्न आगे उंगलियों के पंजे की उंगलियों में शिफ्ट हो रहे हो, तो आपका परिंदा प्योर ब्लड लाइन में। लेकिन अगर वो पैटर्न कहीं पे बेतरतीब हो रहा है, तो आपका परिंदा जो है प्योर नहीं है, उसमें कोई ना कोई ब्लड शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तरड़ा है, मतलब वो असील नहीं है। हो सकता है असील का ही क्रॉस हो, अच्छे असील का अच्छे असील के साथ ही क्रॉस हो, लेकिन वो एक ब्लड लाइन में से नहीं होगा। अब और निशानी एक ये भी है कि आपका परिंदा, ये जो सबसे बड़ी निशानी है कि आपके परिंदे की नोक, नली और आँख ये एक कलर में हो। मतलब अगर वाइट आँख है, वाइट नोक है, तो वाइट नली होनी चाहिए, तीनों एक कलर में हो। और अगर पीली आँख है तो पीली नोक और पीली नलियाँ होनी चाहिए। और अगर बोस्की आँख है तो बोस्की नलियाँ, बोस्की नोक होनी चाहिए। मतलब तीनों का एक कलर हो, तो आपको ये एक टेस्ट है कि आपका परिंदा प्योरिटी की तरफ होगा। तीनों एक कलर में हो तो ये सर्टिफिकेट नहीं है कि प्योर होगा, लेकिन अगर तीनों मुख्तलिफ कलर में हो तो ये सर्टिफिकेट ज़रूर है कि वो प्योर नहीं है। प्योर होने के लिए तीनों का एक कलर में होना ज़रूरी है, लेकिन अगर तीनों एक कलर में नहीं है तो फिर प्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी मैं बात कह दूँ कि अगर तीनों एक कलर में है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं है कि वो प्योर ही है। वो मुख्तलिफ और भी हमें टेस्ट देखने पड़ते हैं, मुख्तलिफ और भी निशानियाँ देखनी पड़ती हैं। अब एक और बात बता दूं कि आँख, जो चमक है आँख की, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। जितनी आँख क्लियर, शफाफ और पानी की तरह चमकदार आँख होगी, आईने की तरह चमकदार होगी, चमकती हुई आँख होगी, उतनी प्योरिटी ज़रूरी होगी, प्योरिटी उसमें ज़रूरी पाई जा रही होगी। मतलब वो प्योर ब्लड लाइन में होगा, उसमें ज़्यादा क्रॉस नहीं होंगे। और जितनी आँख की चमक मांद पड़ रही हो, कम हो रही हो, उतने उसमें ब्लड दूसरे शामिल हो रहे होंगे, चाहे अच्छे ब्लड ही क्यों ना शामिल हो रहे हैं। और एक और टेस्ट ये भी हम लगाते हैं, एक और पहचान ये भी होती है कि पशम में चमक हो। जिस पशम में, जिस मुर्गे के ऊपर पंख में चमक, लुक चमकदार होगी, वो प्योरिटी की मिसाल होगी, वो प्योरिटी की निशानी होगी। और अगर पंखों के अंदर चमक नहीं है, पशम के अंदर चमक नहीं है, चमक कम है, धुंधले से हैं, मतलब बेरंग से हैं, तो वो मिक्सिंग की निशानी है कि उसमें ज़्यादा ब्लड शामिल हो चुके हैं। उसके अलावा एक और टेस्ट भी लगाया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि
ये टेस्ट जो है लगाने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, वो ये है कि पशम का नीचे से वाइट होना। इसको कहते हैं कि पक्के रंगों की निशानी है। जिस परिंदे की पशम नीचे से वाइट हो वो पक्के रंग की तरफ इशारा होता है कि ये पक्के रंग है। पक्के रंग तो पांच ही हैं। तो बहरहाल ये भी एक फैक्टर आमतौर पर देखा जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि जितनी चीज़ें हैं वो एक ही इस वीडियो में कवर अप कर दी जाएं। तो आपको अगर ये चीज़ें पसंद आई हो, मैंने अपना व्यू पेश किया है, अगर आप इख्तलाफ करें तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा और ज़ाती मेरी कॉमन सेंस है जिससे मैंने ये एक वीडियो बनाई है। और अपने व्यूवर्स को मैंने पक्के रंगों की निशानी या प्योर ब्लड लाइन की अलामात के बारे में या क्रॉस कितने हुए हैं, किस हद तक क्रॉस है, उसके बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी टॉपिक पे इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में ज़्यादा मज़ीद रिसर्च के साथ आपके सामने मज़ीद वीडियो लेके आऊँगा। जैसे ही मेरे मज़ीद मैं मालूमात इकट्ठी करूँगा तो आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।